के चुनाव जोरों पर है गर्म। हरियाणा विधानसभा क्षेत्र में उमंग बजाज उम्मीदवार है भाजपा से। उनके लिए वोट मांगने के लिए अपील करने के लिए आए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और सांसद बांसुरी स्वराज। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए तो दिल्ली में भाजपा चाहिए और भाजपा की सरकार ही अपने सभी विकास कार्य कर सकती है और उसमें उमंग बजाज 5 तारीख तक हमारी ड्यूटी है। कुलवंत कौर के बंसीलाल की रिपोर्ट देखिए ओपन वॉइस से। 5 तारीख तक हमारी ड्यूटी है कि हमें दिन रात लग के दिल्ली की सरकार थी और सेंट्रल गवर्नमेंट थी, ऐसे कभी मैंने रिलेशनशिप नहीं देखे। नियम ऐसा बनाया हुआ कि मेट्रो सिस्टम जो है, मैं मेट्रो की क्यों शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सडनली याद आया कि आप ही के एक डेलीगेशन आया था मेरे पास। मेट्रो का सिस्टम बना हुआ है कि 50% स्टेट गवर्नमेंट का होता है, 50% सेंटर का होता है। और जब हमने शानदार मेट्रो सिस्टम बना दिया, 1000 किलोमीटर देश में, आज 400 किलोमीटर की ऑपरेशनल मेट्रो सिस्टम है। और जब भी हमें मेट्रो को एक्सपैंड करना होता, फेज 2, फेज 3, फेज 4, ये कभी हमारा साथ नहीं देते। इनकी कंट्रीब्यूशन हमेशा होती थी टू प्रोड्यूस इम्पेडिमेंट्स, तरक्की को रोकने के लिए, डीरेल करने के लिए। 50% वो भी हम पैसा ढूंढ लेंगे। नहीं भाई, मैं अभी करता हूँ। अभी पीछे फेज 4 दिल्ली की एक मेट्रो लाइन शुरू हुई, आतिशी जी पहुंच गई। देखो ये हमने शानदार मेट्रो लाइन बनाई है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्रेडिट जितना लेना ले लो, पर असलियत जो है वो तो बाहर आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ लाभार्थियों को आवास दे दिए जो हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। मोदी जी ने ये आश्वासन दिया 3 करोड़ और बना रहे हैं। मेट्रो सिस्टम हमारा दुनिया भर में सेकंड लार्जेस्ट बनने जा रहा है। अभी 1000 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर भूल हुई है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो उन्होंने दिल्ली की हालत क्या कर दी। आप तो बड़े पोलाइट थे, मैं बताता हूँ। 2015 में इस क्या इसका हाउ डू आई डिस्क्राइब इट, पॉलिटिकल लीडर 2015 में कहा मैं जमुना जी को साफ करवा दूंगा, 2020 में कहा जमुना जी को साफ करा दूंगा, साथ में ये भी कहा अगर मैं नहीं करवा पाया तो मेरे वोट लेने नहीं आऊंगा। अरे वोट लेने भी आ गया मैं। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था रामलीला ग्राउंड में, अन्ना हजारे जी ने किया था, जिसमें मंच पे ये बैठे थे, आप मेरी सिक्योरिटी हटवा दीजिए ना, मुझे कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। फैलाकर विजय श्री का आशीर्वाद अपने छोटे भाई उमंग बजाज के लिए मांगता है। तो यदि आप अनुमति दें तो स्टेज की औपचारिकता छोड़कर नीचे आके बात करें। उमंग बहुत छोटा है। मैंने कहा अच्छा, दुर्गेश पाठक केवल 2 साल बड़े हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इतना बता दूं, उमंग बजाज छोटे नहीं हैं, उमंग बजाज युवा हैं, अंतर है। उमंग बजाज बहुत ही ज्यादा अनुभवी हैं क्योंकि जीते हुए पार्षद हैं और इनका काम ही इनकी पहचान है। यदि हम युवा की बात करें तो युवा केवल इस देश का भावी भविष्य ही नहीं है बल्कि इसका भावी नेतृत्व है। और यदि आपने एक मानवीय रूप में, ताकि गिरना, दिल्ली को आपदा से मुक्त करने के लिए तैयार है। 1 दशक से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की एक ऐसी सरकार है जिसने केवल सत्ता का सुख भोगा लेकिन दायित्व नहीं होगा। और दिल्ली अब आम आदमी पार्टी के बहाने नहीं, बदलाव चाहती है। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहती है। राजेंद्र नगर विधानसभा के सभी देवतुल्य मतदाताओं से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, 5 फरवरी के दिन कमल के फूल का बटन दबाकर आदरणीय उमंग बजाज जी को विधायक चुनिए, उन्हें विजयी करिए। हम दोनों मिलकर राजेंद्र नगर विधानसभा का कायाकल्प कर देंगे और डबल इंजन की भाजपा की सरकार का जलवा जब दिल्ली में होगा तो दिल्ली भी विकसित राष्ट्र की विकसित राजधानी बनेगी। धन्यवाद। मैडम राजेंद्र नगर से काउंसलर भी हैं और फिर अभी विधायक भी अब बनने की तैयारी में है। आप बताएं कैसे, क्या आपकी भी योजनाएं हैं और किस तरीके से आपको जिम्मेदारी दी गई है
मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी ली है। एक चीज मैं जरूर कहूँगा, अमित जी ने अगर नई दिल्ली में सरकार बन रही है और जितने विकास के कार्य पिछले 10 साल में नहीं हुए, और विकास का क्या है, विकास इन्होंने किया ही नहीं तो कार्य तो क्या ही करेंगे, परंतु जितने विकास के कार्य नहीं हुए जो हमारी नेबरिंग स्टेट्स में हो रहे हैं, डबल इंजन की सरकार बनते ही हम उन कार्यों पर फोकस करेंगे और उन कार्य करेंगे। भैया आप काउंसलर भी हैं यहाँ पर क्षेत्र में ही, और अब विधायक की भी तैयारी में है, और मोदी जी ने अब विश्वास किया है, आपको टिकट दिया, तो कैसा देखते हैं कि क्या यहाँ की जनता पर आप कितना विश्वास कायम रखेंगे? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करूँगा कि मुझे इस लायक समझा और ये सौभाग्य दिया कि मैं राजेंद्र नगर विधानसभा की जनता की सेवा कर सकूँ, और ये सौभाग्य मुझे मेरे कार्य, जो मेरे पार्षद के नाते कार्य देखते हुए दिया है। आप नारायणा का क्षेत्र आके देखिए और फिर इंद्रपुरी और राजेंद्र नगर का क्षेत्र देखिए, तो आप देखेंगे कि हमने वहाँ क्या कार्य किए जो यहाँ पे पार्षद और विधायक ने मिलकर नहीं कर पाए। नारायणा के नीचे जो पुल के नीचे जो राजेंद्र नगर की सबसे बड़ी चुनौती है, यहाँ पे कहीं पानी नहीं है, जहाँ आ रहा है वहाँ गंदा पानी आ रहा है, सड़कें कम है, गड्ढे ज़्यादा हैं, सीवर के बुरे हाल हैं। तो इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। 29 करोड़ 41 लाख का फंड लिया है विधायक जी ने 3 साल में, कहाँ लगाया पूरी विधानसभा में समझ नहीं आ रहा। नारायणा में के नीचे जो पार्किंग बनाई एमसीडी की, उसमें बड़ा विरोध भी हुआ है। क्या विरोध हुआ वैसे? विरोध हुआ है कि पार्किंग बनाई गई, पहले लोग गाड़ी खड़ी करते थे और जब जबरदस्ती से जो पार्किंग माफिया वहाँ पर काम है, जब वहाँ पे पार्किंग बनी और पार्किंग से साफ सफाई हुई, गाड़ियों की सेफ्टी हुई, और मैं देखता हूँ कि वो जितनी उसमें सरकार की तरफ से अनुमति थी, शायद उससे फालतू ही गाड़ियाँ खड़ी करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी एक सेफ एनवायरनमेंट में खड़ी हो, साफ सफाई में खड़ी हो और हैसल फ्री पार्किंग मिले। थैंक यू सर। टीवी पर लाइव दिखाते हैं, तो मीडिया की समाज क्या बोलना चाहेंगे? मीडिया का तो मैं तहे दिल से धन्यवाद